नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। हिंदी विशेष। देखिए, आज का जो टॉपिक है पर्यायवाची है और आज टॉपिक इस वजह से पर्यायवाची है क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पेपर है। तो संपूर्ण पर्यायवाची को, जिसको बोल सकते हैं एक सारांश के तौर पर, तो पर्यायवाची का सारांश, क्योंकि पर्यायवाची पढ़ने के लिए बहुत सारी पर्यायवाची हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से कौन कौन सी पर्यायवाची आपको याद होनी चाहिए, उन सब पर्यायवाची पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज वहाँ पे एक ऑडियो भी डाला गया है, एक ऑडियो भी अपलोड किया गया है और वो उस ऑडियो में शब्द विलोम और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जो कि समीक्षा अधिकारी के पेपर में भी पूछा जाएगा, जो आपका कल पेपर है 20 सितंबर 2020 को, तो उसके पेपर में भी पूछा जाएगा और आगामी जो भी पेपर्स होंगे वहाँ से आपका उस ऑडियो से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में जो पर्यायवाची से रिलेटेड है, इसमें मैक्सिमम वो सारी चीज़ें अपलोडेड हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं अग्नि से। तो अग्नि का क्या क्या पर्यायवाची होता है? आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, वही होता है। जातवेदस बहुत पूछा जाता है, वायुसखा भी बहुत पूछा जाता है। तो क्या क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? जातवेदस जो है थोड़ा सा अलग वर्ड है तो इस वजह से ज़्यादा पूछा जाता है। अनल पावक हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। वायुसखा ये पूछा जा सकता है। अचला के बारे में बात करें तो आजकल जो समीक्षा अधिकारी या फिर आयोग की जो परीक्षा पूछने का जो पैटर्न हो गया है वो पर्यायवाची का पर्यायवाची ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अचला के बारे में। अचला किस चीज़ का पर्यायवाची है? पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा और धरती। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वसुधा और क्षिति, बाकी तो ज़रूरी हैं ही। अक्षर के बारे में बात करें तो मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पूछा जा सकता है। अपमान के बारे में पूछा जाए तो अवज्ञा और अवमान, ये आपको पता होना चाहिए। अप्सरा में क्या क्या पूछा जाता है? अप्सरा के पर्यायवाची के बारे में बात करें तो देवांगना, शुरबाला, सुरसुंदरी, देवबाला, दिव्यांगना, सुरबाला। तो अप्सरा में सुरसुंदरी और देवांगना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अधर्म के बारे में बात करें तो पाप, अपराध, अकर्तव्य, दोष। अमृत के बारे में बात करें तो सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। तो इसमें सुधा, सोम, पीयूष, अमी ये आपका चारे के चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अभिजात के बारे में अगर बात करें तो श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, ये चार हैं और पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है अभिप्राय के बारे में बात करें तो अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। अभिप्राय का मतलब ये होता है। अरण्य जंगल है और विपिन पूछा जाता है। अटवी के बारे में पूछा जाता है। कानन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पर्यायवाची हैं जंगल के? कानन, अटवी, विपिन, वन, अरण्य, ये सारे के सारे। अगर हम लोग घोड़े के बारे में बात करें तो रविसित हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, बाजी हो गया, है हो गया। तुरंग बहुत पूछा जाता है, रविसुत भी बहुत पूछा जाता है, बाजी के बारे में भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। असुर के बारे में बात करें तो दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाक्षर, रजनीचर, रजनीचर चोर का भी होता है, तमीचर, सुरारी, ये सारे के सारे हैं। तो रजनीचर आप असुर को भी देख सकते हैं, चोर की भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है अन्वेषण के बारे में बात करें तो गवेषण, खोज, जांच, शोध, संस्थान, ये सारे के सारे हैं। आकाश के बारे में बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गगन, नभ, अंबर, स्योम, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष शब्द आपका शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है। आदित्य के बारे में बात करें तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि। पहले जो पूछा जाता था सूर्य का पर्यायवाची बताइए, लेकिन अभी जो पूछा जाता है आदित्य का पर्यायवाची बताइए। हो सकता है कल के एग्जामिनेशन में भास्कर का पर्यायवाची पूछते हैं। ठीक है, तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि ये आदित्य का पर्यायवाची है। आनंद के बारे में बात करें तो सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आहत, उल्लास। ठीक है, तो प्रमोद, उल्लास ये सारे के सारे वर्ड हो गए। अब मोद हो गया तो ये पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। आँख के बारे में बात करें, नेत्र, लोचन, नए, द्रग, अंबक भी बहुत पूछा जाता है। आश्रम, मठ, विहार, संघ ये पूछा जाता है। आडंबर के बारे में बात करें तो प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ये सारा का सारा। आहार के बारे में बहुत बात करें तो भोजन हो गया, खाद्य वस्तु हो गया, भोज्य सामग्री, तो स्पष्ट है ये, इसका बहुत अच्छे से समझ में आता है।
इच्छा के बारे में बात करें तो आकांक्षा, लालसा, कामना, ये ज़्यादा पूछा जाता है। उत्कंठा भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है इंद्र, बहुत फेवरेबल रहा है हमेशा से एग्जामिनेशन में। सुरपति, मध्वा, पुरंदर, मध्वा ज़्यादा पूछा जाता है। सचपति भी होता है इसी का, शक्र भी होता है। ईश्वर के बारे में बात करें तो ईश, अलख, अगोचर, ब्रह्मा, परमात्मा, प्रभु, ये सारे के सारे हैं। ईख के बारे में बात करें तो गन्ना, रसदंड, रसाल, पैड़ी, रसद, तो रसदंड और रसद ज़्यादा पूछा जाता है। उपहास के बारे में बात करें तो हंसी, खिल्ली, अपमान। उत्कर्ष पे अगर हम लोग आएँ तो उन्नति, उत्थान, आरोह, चढ़ाव, उठाव, तो उन्मेष भी हो सकता है उसमें, उत्क्रमण भी हो सकता है। ठीक है। उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जन्म, पैदाइश, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव, ये सारे के सारे हैं। औषधि पे आ जाते हैं, भेषज, दवा, औषध, तो भेषज और औषध याद रखिएगा, पूछा जाता है। ऐश्वर्य के बारे में बात करें तो वैभव, संपदा, समृद्धता, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं। कमल के बारे में बात करें तो बचपन से पूछे जा रहे हैं, 12th से ही पूछे जा रहे हैं। उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, ताम्रस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कपड़ा, परिधान, वसन, चीर, पट, वस्त्र और अंबर, तो सभी को पता होता है। कल्प वृक्ष के बारे में बात करें तो परिजात और देव वृक्ष ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कर के बारे में बात करें तो शुल्क, महसूल, हाथ, मालगुजारी। कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अतनु, मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसज। कारागार के बारे में बात करें तो कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना। कोयल बहुत पूछा जाता है। पिक, कोकिल, श्यामा, मदन श्लाका, कलघोष, वसंतदूत। जिसको आपको बोला जाए कि बहुत पूछा जाता है, इसका मतलब वो आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है। कुबेर के बारे में बात करें तो धनेश, धनपति, धनत, धनदीप, ये भी बहुत पूछा जाता है। खल भी बहुत पूछा जाता है। अधम, पामर, नीच, शट, दुर्जन, कुटिल। गणेश के बारे में बात करें तो विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर। गधे के बारे में बात करें तो खर, वैशाख नंदन, रासब, वेशर, चक्रीवान, गदर, गर्धब, तो आयोग का बहुत फेवरेट है और बहुत पूछा जाता है। गंगा के बारे में बात करें तो भागीरथी हो गया, जाह्नवी हो गया, देवसरी हो गया, त्रिपदगा हो गया। ग्रह के बारे में बात करें तो घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन। चंद्रमा बहुत पूछा जाता है। निशानाथ, इंदु, विधु, शशांक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, चंदन पे आ जाते हैं। चंदन में क्या क्या पूछा जाता है? चंदन बहुत नहीं पूछा जाता। जल के बारे में बात करें तो वारी, पयोधि, तोय, पानी। जीव के बारे में बात करें तो रसना, रज्ञा, चंचला। जीव प्राणी का होगा, जीवधारी, जीवनधारी होगा। झरना भी बहुत पूछा जाता है। जलप्रपात, उत्स और स्रोत। झंडे के बारे में बात करें, ये भी बहुत पूछा जाता है। ध्वजा, पताका, केतु, निशान। इसके बाद हम लोग तलवार पे आ जाते हैं। चंद्रहास, शमशीर, खड्ग और आसी। अंधेरे पे आ जाते हैं। अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत और तिमिर, ये होता है तम का पर्यायवाची। तोता बहुत पूछा जाता है। रक्ततुंड हो गया, दाडिमप्रिय हो गया, सुआ हो गया, कीर हो गया। नेक्स्ट है तालाब के बारे में बात करें तो कासार, सरसी, पोखर। सरसी भी बहुत पूछा जाता है, पोखर भी बहुत पूछा जाता है, सर भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दामिनी के बारे में बात करें तो तड़ित और चंचला। नेक्स्ट है दांत बहुत पूछा जाता है। दंत हो गया, दशन हो गया, द्विज हो गया, मुखछुर हो गया, रदन हो गया, रद हो गया। दिन के बारे में बात करें वासर, दिवा, वार, ये सारे के सारे। दुख, यातना, क्षोभ, यंत्रणा, शोक, कलेश। द्विज के बारे में बात करें तो ब्राह्मण का होता है ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, पक्षी, दांत, चंद्र। दिनांक के बारे में बात करें तो तारीख, तिथि, मिति। नेक्स्ट दुर्गा के बारे में बात करें तो कामाक्षी, भासनी और भक्ति शक्ति सॉरी। दुग्ध का होगा क्षीर, पय, गोरस और पीयूष। पीयूष किस चीज़ का और पर्यायवाची होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं। दूध का होगा क्षीर, पय, गोरस, पीयूष। पीयूष और किस चीज़ का पर्यायवाची होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो नेक्सस जीएस के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देवता के बारे में बात करें निर्जर, गिरवाड़, अमृत्य, विबुध। द्रौपदी पे आ जाते हैं कृष्णा, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी। नरक पे आ जाते हैं यामालय, दोजक हो गया। नित्य का होगा शाश्वत, सदैव, अहिर्निश, अनश्वर। नियति का होगा दैव्य, भावी। नुकीले के बारे में बात करें तो तीक्षाग्र हो गया, कटाग्र हो गया। नैसर्गिक पे हम लोग आए तो प्राकृतिक हो गया, स्वाभाविक हो गया, वास्तविक हो गया। नदी बहुत पूछा जाता है, पयस्वनी हो गया, लहरी हो गया, अपगा, कल्लोलिनी, सारी हो गया।
ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जा सकती हैं। पंडित का पर्यायवाची पूछा जाता है वल्लभा कलत्र वामांगी, सॉरी पत्नी का मैंने बता दिया, पत्नी का होगा वल्लभा कलत्र वामांगी, पंडित का होगा कोविद, धीर, प्राज्ञ, मनीषी और विलक्षण। इसमें कोविद, मनीषी और विलक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत पे आ जाते हैं, मेरु, तुंग, नग, महीधर, अचल। तो क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मेरु, महीधर और अचल। पवन पे आए तो प्रकंपन बहुत जाता है, प्रभंजन, नभ प्राण ये पूछे जाते हैं। पक्षी का होगा विहंग, पतंग, परिंदा। परिवर्तन का होगा हेरफेर, बदलाव, तब्दीली। पान का होगा तांबूल, नागवल्ली, सप्तशिला। पार्वती का होगा शिवा, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी, मृणानी। प्रकाश का होगा प्रभा, दीप्ति, आलोक। प्रार्थना का होगा याचना, आराधना, विनय, निवेदन, अर्ज। प्रिया का होगा वल्लभा, दिलरुबा और प्रेयसी। पृथ्वी का अगर हम लोग बात करें तो इला होगा, प्रहु भी होगा, मेदिनी होगा, अवनी होगा, उर्वी होगा और वीज प्रसु होगा। फूल के बारे में बात करें तो प्रसून, मंजरी, लतांत, पुहुप ये सारे के सारे। बगीचे के बारे में बात करें तो बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज, आराम ये सारे के सारे होंगे। ब्राह्मण को होगा विप्र, दुज, भूसर, भूदेव, महेश्वर। बाण के बारे में बात करें तो तोमर होगा, विशिक होगा, नाराज होगा, सायक होगा। बलिदान बहुत नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भीड़ के बारे में बात करें तो जन संकुल बहुत पूछा जाता है, जमघट, जमावड़ा ये भी पूछा जाता है। भ्रमर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट पूछा ही जाता है। मधुप, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षी। महादेव का होगा कपर्दी, शीतिकंठ, गंगाधर, त्रिलोचन। मछली का होगा सफरी, झस, मीन। मदिरा का होगा आसद, मधवासव, माधविजा और माधवाक। माँ का होगा जनयत्री, जननी, माता और मातारी। मृत्यु का होगा अंतकाल, देहांत, प्रणांत, देहावसान और दिवंगत। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मेघ के बारे में बात करें तो वारिधर हो गया, जगजीवन हो गया, जीमूत हो गया, धराधर हो गया पूछा जाता है। मोर भी बहुत पूछा जाता है, कलापी होगा, ध्वजी, सारंगी, किकी। यमुना का होगा अर्कजा, रवितनया, कालगंगा, कालंदी। रंग का होगा दरिद्र, कंगाल, अर्किचन, निर्धन, धनधिन। रश्मि के बारे में बात करें तो कर होगा, मयूख होगा, किरण होगा, मरीच होगा। राजा, राजा का होगा राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ और भूस्वामी। रात का होगा छपा, यामिनी, तमी, त्रियामा, छड़दा, विभा। लक्ष्मण का होगा रामानुज, अनंत और अशेष, शेष। लक्ष्मी बहुत पूछा जाता है, पद्मा हो गया, पद्मासना हो गया, सिंधुजा बहुत पूछा जाता है, क्षीरोद हो गया। वन के बारे में बात करें तो अटवी, विपिन, कांतार और अरण्य। वर्षा, पावस, मेह, वृष्टि और चमासा। बसंत के बारे में बात करें तो ऋतुपति हो गया, मधुमाश हो गया, कुसमाकर हो गया। वृक्ष, साखी, पादप, रूख और गाक्ष। विष्णु के बारे में बात करें तो उपेंद्र हो गया, माधव हो गया, जनार्दन हो गया। विपत्ति के बारे में बात करें तो आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत। विद्युत, चंचला, क्षणप्रभा, धामनी। संपूर्ण के बारे में बात करें तो अखिल, सकुल, सकल, समूचा, सर्व, समग्र। समुद्र बहुत पूछा जाता है, सिंधु, उदधि, परावर, अर्णव और अवधि। सरस्वती के बारे में बात करें तो जयती, इला, गिरा, कर्णिका और निधात्री। सर्प का होगा अहि, भुजंग, उरग और पन्नग। सारंग का होगा हाथी, कोयल, मृग और सिंह। अब देखिए इसमें चार चार चीज़ें आ गई, हाथी भी है, कोयल भी है, मृग भी है, सिंह भी है। सिंह के बारे में बात करें, शार्दूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शार्दूल, केहरी, नखायुध, नाहर, बाहुबल। सूर्य, सविता, अर्क, चंडाशु, दिनमाड़ी। स्त्री का होगा वनिता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र। स्वर्ग का होगा परलोक, बैकुंठ। हनुमान का होगा आंजनेय, कपिश, मारुति नंदन और केसरी नंदन। हाथी का जो होगा वो करी होगा, द्वीप होगा, वारण होगा और कुंभी होगा। तो इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर दी जा चुकी हैं। तो जैसे ही आप नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ये सारी की सारी जो पुरानी पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो सर्च में आप सर्च कर सकते हैं और
21 ऑफ सितंबर 2020 से एक लास्ट बैच जो है बोल सकते हैं कि अपडेट हुआ है लास्ट 20 डेज़ के लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो प्रीलिम्स 2020 में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी चीज़ें इसी बैच में कराने की कोशिश की जाएगी। कुछ जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो ऑलमोस्ट आपका 30 से 40 क्वेश्चंस का नंबर आपका गेन करा सकती हैं, तो उस चीज़ के लिए बैच रिलीज़ किया जा रहा है। और उस बैच के जानकारी के लिए भी आपको इसी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसी को आपको ज्वाइन करना है। ऑलमोस्ट 18,000 प्लस लोग हैं 19 ऑफ सितंबर 2020 तक, तो 18,100 प्लस लोग हैं। तो आप इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो हमारा नेक्स्ट बैच है उससे भी रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। यूपीपीसीएस 2018 का भी रिजल्ट आया है, जिसमें से अखिलेश मणि त्रिपाठी साहब नेक्सस जीएस से यूपीपीसीएस में क्लियर किए हैं और एक पोस्ट इनके नाम पर भी हुई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। और आप सभी लोगों को संपूर्ण पर्यायवाची के वीडियो के लिए इतना ही, और कोशिश करिएगा कि कल जो पेपर आए उसमें बहुत ही पेशेंस के साथ आपको काम करना है। माइनस मार्किंग भी लगी हुई है इस परीक्षा में, तो गलत नहीं करना है। और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर आपका पेपर होगा। इसके अलावा 2 ऑडियोज़ मैंने बताए हैं कि नेक्सस जीएस के जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड की जाएंगी, मॉर्निंग में अपलोड कर दी गई हैं, ऑलमोस्ट आपका 9-10 बजे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको उस वीडियो को, ऑडियो को सुनना है, बार बार सुनना है, जितना हो सके उतना सुनना है। और जब आप पेपर दे के आइए तो नेक्सस जीएस के फेसबुक पर ज़रूर कमेंट मारिए कि हाँ हमारा पेपर कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ। तो आपको आगे की रणनीतियों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से रणनीति आपको रखनी है और बेहतर प्रदर्शन करना है। चलिए, हिंदी विशेष के संपूर्ण पर्यायवाची एक ही वीडियो में के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।